खास चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। इसके साथ ही साथ सूर्यकांत, हेड रेस्पिरेटरी विभाग के जेएमयू हमारे साथ हैं, और सैयद जरीन, समाजसेवी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का। सबसे पहले डॉक्टर सूर्यकांत जी, आप ही से शुरुआत करूंगी और आप ही से मैं समझना चाहूंगी कि क्या ऐसा हो रहा है, हम लगातार कोशिशें कर रहे हैं, सरकार अब सख्त हो गई है, उसके बावजूद हम कोरोना को रोक नहीं पा रहे हैं, उसके बावजूद जो ग्राफ है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। एक बहुत पुरानी कहावत है हिंदी में, जिसको कहते हैं अब पछताए होत का जब चिड़ियां चुग गई खेत। देखिए, एक ये ट्रायंगल है कोविड का। एक तरफ को एक इस ट्रायंगल में, मैं फिल्म वाला लव ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा, ये तो बहुत खतरनाक डेंजरस ट्रायंगल है। मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ कि एक ट्रायंगल में एक तरफ कोविड वायरस है, दूसरे एंगल पे वैक्सीन है, और तीसरे पर होस्ट यानी हम सब लोग हैं। तो कोविड जो कर रहा था वो तो साल भर से कर रहा था, उसने खाली थोड़ा बहुत अपना रूप बदला है, जिसको हम कहते हैं साहब म्यूटेंट हो गया, चेंज हो गया, 5000 से ऊपर म्यूटेशन हो गए, 3 इंपॉर्टेंट म्यूटेंट्स आ गए वगैरह वगैरह। जो छोटा सा है, बिल्कुल छोटा प्राणी है, दिखता नहीं है, वो अपनी अपनी सबकी काबिलियत है, उसकी भी कुछ काबिलियतें हैं, हमारी बहुत सारी काबिलियतें हैं, लेकिन हम उनका फायदा नहीं उठा पाते जी। तो होस्ट बिहेवियर हमारा बिल्कुल खराब हो गया 2021 में, क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। पृथ्वीराज चौहान भी इतिहास में बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे। क्या हुआ? 16 बार जीते, 17वीं बार मोहम्मद गौरी ने हरा दिया, और उसके बाद देश खत्म हो गया। यही हुआ 100 साल पहले भी। हम स्पेनिश फ्लू की हिस्ट्री देखें तो पहला नहीं, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में ज्यादा डेथ हुई थी स्पेनिश फ्लू में, और टोटल 5 करोड़ डेथ हुई थी स्पेनिश फ्लू के 100 साल पहले जी। तो हमने न 1000 साल पहले का इतिहास पृथ्वीराज चौहान का लिया, हमने न 100 साल इतिहास सबक स्पेनिश फ्लू से लिया, और हमने तो रिसेंटली 2020 के बाद 21 के बाद जब वेस्टर्न वर्ल्ड में दूसरी तीसरी वेव आनी हो गई, तो हम चौड़े हो गए, नहीं, मेरे पास दूसरी तीसरी वेव नहीं आएगी, क्योंकि वैक्सीन भी हमारे पास आ गई। ये अलग बात है कि हम लगवा नहीं रहे थे। पहला टारगेट था हमारा 3 करोड़ का लगवाने का, हेल्थ केयर वर्कर का। लगवाई कितने? 97 लाख ने। दूसरा टारगेट आया 27 करोड़ का, लगवाई कितने? बहुत कम ने। तो हमने जो पेस था हमारा वैक्सीनेशन का, या हमारी जो एक्सेप्टेबिलिटी थी वैक्सीनेशन की, वो भी हमने नहीं सही दिखाई जी। उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। वैक्सीन आ गई है तो लगता आने से ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के स्टोर में रखी रहेगी वैक्सीन, और वहीं से जो है वो हर्ड इम्यूनिटी पैदा कर देगी हिंदुस्तान में। हमने ऐसा सोचा, तो हम ही जिम्मेदार हैं इसके लिए, और कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। ये कोरोना वैसा दुश्मन है जो वापस जा रहा था, उसको बकायदा हमने प्रेम पत्र लिखा, इनविटेशन लेटर लिखा कि भैया अभी हमारी बिटिया का मुंडन बाकी है, हमारे बच्चे की शादी बाकी है, और भी सारे सेलिब्रेशन है, प्लीज एंजॉय करके जाओ। तो एंजॉय कर रहा है कोरोना, इसमें हम क्या कह सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर सूर्यकांत जी, बहुत सही तरीके से आपने समझाया है कि ये जो कोरोना है वो क्यों फिर से रिवर्ट बैक कर रहा है, और क्या वजह है कि अब ये संभलने नहीं संभल रहा, अपनी शक्ल भी बदलता है, अपना बिहेवियर भी बदलता है, और इसलिए समझ नहीं आता कि इसे हम कैसे ट्रीट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए उन्हें अभी कितना सावधान रहने की जरूरत है। तो इसी के साथ देखिए, एबीपी गंगा भी लगातार आप सभी से यही अपील कर रहा है, सावधान रहें, सुरक्षित रहें।